एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का टॉपिक डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। अगर हम एक जनरल सेंस में बात करें, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर जितना भी हमारा एरिया कवर होता है और आसपास का जितना भी हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे हम इंडिया की बात करें हैं, जितना भी इंडिया ये एरिया कवर कर रही है मैप के थ्रू, हमारा ज्योग्राफिकल एरिया और साथ में जो आसपास का ये टेरिटरी वाटर है जो कि हमारी इंडियन वाटर बॉडीज के अंदर आता है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में कुछ और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कोई भी शिप है या कोई भी एरोप्लेन है, उसको चलाने वाला कौन सा होना चाहिए? हमारा इंडिया का रेजिडेंट। हमारे इंडिया के साथ उसका क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए। वो चाहे कहीं पे भी चले जाए, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में चले जाए। जैसे कि ये एक शिप है, ये कौन सी शिप है? हमारी इंडियन शिप है। इसको चलाने वाला कौन है? हमारा इंडिया का रेजिडेंट है। वो चाहे तो इंडिया के अंदर टेरिटरी वाटर में चले या इसके बाद इंटरनेशनल वाटर कहीं पे भी चल जाए, लेकिन वो पार्ट किसकी होगी? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का। ऐसे ही हमारा एरोप्लेन है, हमारे एयरक्राफ्ट है, चाहे वो हमारे उनका वो जो प्लान है बिटवीन द दिल्ली टू चंडीगढ़ हो या फिर वो हो जापान टू यूएसए, कहीं पे भी चले, अगर वो क्या है, वो इंडिया के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए? इंडियन रेलवेज होनी चाहिए। उसको चलाने वाला कौन सा होना चाहिए? हमारा इंडिया का रेजिडेंट। चले वो कहीं पे भी, चाहे वो इंडिया में चले या इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में चले, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होते हैं। सेकंड है फिशिंग वेसल्स। अब ये फिशिंग वेसल्स क्या होते हैं? ये बड़ी बड़ी जो बोट्स होती हैं, फिशिंग बोट्स, जिनका मेन काम क्या होता है? मछलियों को पकड़ना, ताकि वो उनको मार्केट में जाके क्या कर सके? सेल कर सके। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स। रिग्स क्या होते हैं? बड़े बड़े कंटेनर जिसमें ऑयल या नेचुरल गैस फिल होके आता है। ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, वो चीज होगी। उनको चलाने वाला कौन होना चाहिए? हमारे इंडिया का एक रेजिडेंस। वो चाहे हमारे इंटरनेशनल वाटर में चले, चाहे वो इंडियन वाटर में चले, बस वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। बस ये बात ध्यान रखनी है मेन, कि वो हमारा इंडिया का क्या होना चाहिए? रेजिडेंस होना चाहिए। उसका रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? हमारी इंडिया के साथ रिलेटेड होना चाहिए। देन कम अम्बेसी। अब ये यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, अम्बेसी। ये अम्बेसी क्या होती है? ये एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जो कि हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी कंट्री में बनाई जाती है। इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज मैं बाहर घूमने जा रही हूँ यूएस में घूमने गई। अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करने लगी है। अब वो मेरे को डेली प्रेशराइज करने लगी है, मेरे ऊपर कोई ना कोई ब्लेम लगाने लगी है। अब यूएसए में मेरा कोई तो फैमिली मेंबर्स है नहीं जिसके साथ मैं कांटेक्ट कर सकूं, तो वहाँ पे हमारे इंडिया का एक छोटी सी क्या बनी होती है? एम्बेसी बनी होती है। मतलब वो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट का ऑफिस होता है। होता कहाँ पे? यूएसए में। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? इंडियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मैं वहां पे जाके अपनी कंप्लेन बताऊंगी, उनको जाके मिलूंगी, अगर वो किसी भी कंट्री में है, वो यूएस का पार्ट नहीं होगा। वो किसका पार्ट होगा? हमारे इंडिया का पार्ट होगा। अब ये कॉन्स्टुलेट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टुलेट्स होते हैं जो कि हमारी कंट्री में से कोई भी ऑफिशियल जो रिप्रेजेंट किए होते हैं, वो हम बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं हमारे इंडिया को प्रमोट करने के लिए। अगर उन्हें बाहर जाकर कहीं भी अपना ऑफिस खोला होता है, लेकिन वो किस लिए जा रहे हैं? उनका मेन पर्पस क्या है? हमारे इंडिया को प्रमोट करना, अपनी कंट्री को प्रमोट करना। तो वो किसका पार्ट होगा? हमारे इंडिया की टेरिटरी का ही पार्ट होगा। ऐसे अगर इंडिया में बाहर से, सपोज करो ये हमारा क्या है? इंडिया। इंडिया में बाहर से कोई जापान से कॉन्स्टुलेट्स आता है, तो ये हमारी इंडिया का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका कहाँ से आ रहा है? वो जापान से। किसको प्रमोट करने आ रहा है? जापान को। तो वो किसकी टेरिटरी का पार्ट होगा? हमारे जापान की टेरिटरी का पार्ट होगा।
मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अब मिलिट्री क्या होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करा। वो अगर हमारे इंडिया के हैं, वो कहीं अब्रोड में जाके हमारे बिहाफ पे काम करे, हमारी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, वो किसका पार्ट होगी, हमारी इंडिया की टेरिटरी। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो हमारा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट है ए यूएसए कंपनी, कंपनी कौन सी है, यूएसए की है, मतलब ये कौन सी कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, इस्टेब्लिश इन इंडिया, लेकिन वो कहाँ पे है, इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में कर रही है कवर, हमारे इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर आ रही है, इन पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंडर आ रही है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि कोई भी कंट्री जो हमारी इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर लाइबल हो रहा है वो हमारी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री का पार्ट होगी। सेकंड है इंडियन कंपनी, अब कंपनी कौन सी है, इंडियन है, कहाँ में भी है, इंडियन में। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमारी इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में होनी चाहिए, फिर वो तो है भी हमारी इंडियन कंपनी, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। नेक्स्ट है इंडियन कंपनी जापान, अब देखो एक इंडिया की कंपनी है, चाहे वो इंडिया की कंपनी है लेकिन है कहाँ पे है वो, जापान में, ये हमारे ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर नहीं आ रहा, इट इज आउटसाइड द ज्योग्राफिकल एरिया, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगे। नेक्स्ट है प्लेन बाय इंडियन एयरवेज, अब हमारा एयरवेज कौन सा है, इंडियन एयरवेज, मीन्स इट इज ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज इंडियन एयरवेज ऑपरेटेड, लेकिन चल कहाँ पे रहा है, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट पार्ट्स, मतलब जापान से रशिया में। पहले बात हुई थी कोई भी एयरक्राफ्ट है, कोई भी प्लेन है, वो इंडिया के रेजिडेंस के द्वारा ऑपरेट होना चाहिए, चले वो जहां मर्जी, चाहे फॉरेन कंट्री में चले चाहे इंडियन कंट्री में, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी, हमारी इंडियन एम्बेसी है, कहाँ पे है, यूएसए में, लेकिन हमारी इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है, तो ये किसका पार्ट होगी, इंडिया का पार्ट। कोई भी एम्बेसी जिस कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए बनाई होती है, चाहे वो कहीं पे भी हो दूसरी कंट्री में, वो उसी कंट्री का पार्ट होगी। जैसे कि यहाँ पे इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए है तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। नेक्स्ट है, अब ये देखो, अब ये जापान एम्बेसी है, ये हमारा क्या है, इंडिया, इंडिया में जापान की एम्बेसी है। अब ये जापान की एम्बेसी तो नेचुरली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको प्रोटेक्ट कर रही है, जापान को कर रही है। अब जापान इंडिया का तो पार्ट है नहीं है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी जापान में नहीं आएगी, ये हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये किसकी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, जापान की प्रोटेक्शन के लिए, चाहे वो है इंडिया में। नेक्स्ट है इंडियन शिप्स, अब देखो शिप्स कौन सी है हमारी, इंडियन, उनको चलाने वाला कौन है, हमारा इंडिया का रेजिडेंस, चाहे वो चल कहाँ पे रही है, जापान एंड कोरिया में। यही हमारा ये वाला पॉइंट बोल रहा है कि शिप्स कौन सी होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, इंडियन के रेजिडेंस द्वारा चलानी चाहिए, चाहे चले इंडिया में जहाँ इंटरनेशनल वाटर में, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। फिशर बोट्स, फिशर बोट्स मतलब फिशर वेसल्स, जो फिशर बोट्स चलती हैं, ऑपरेटेड इन बाय इंडियन फिशरमैन, चला कौन रहा है, इंडियन फिशरमैन। देखो यहाँ पे क्या है, फिशिंग वेसल ऑपरेटेड बाय रेजिडेंस ऑफ इंडिया, कौन चला रहा है, इंडिया का रेजिडेंस ही चल रहा है इन इंटरनेशनल वाटर, जहां मर्जी चलाए, बस होना कौन चाहिए, हमारे इंडियन होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए, तो ये हमारी इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अब ये फिशर बोट्स है, इस ये ऑपरेटेड बाय यूएसए फिशरमैन, अब इनको चला कौन रहा है, यूएसए का फिशरमैन चला रहा है, चाहे वो इंडिया में चल रही है लेकिन फिशरमैन कौन सा है हमारा, इंटरनेशनल वाटरवेज पे चल रही है, वो इंटरनेशनल वाटरवेज में चल रही है, लेकिन चलाने वाला कौन सा है, यूएसए का बंदा है, दे आर नॉट द रेजिडेंस ऑफ इंडिया, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।